इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स में खान पान के क्या परहेज हमको रखने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको खानी चाहिए और पीनी चाहिए जिससे कि हमारे स्टोन्स जो हैं वो दोबारा से ना बने, और अगर कोई छोटा स्टोन या बन गया है हमारे किडनी में और यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु गुप्ता है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ गुड़गांव में। हमारा शरीर पूरे दिन में अलग अलग प्रकार के नमक या आयंस बनाता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, प्रोसेसेस चलते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के नमक या आयंस हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो इन नमक को, इन आयंस को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी का होता है। तो हमारी किडनी इनको हर टाइम फिल्टर करती रहती है और हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से उस आयंस को, उन सोल्ट्स को निकाल कर हमारे यूरिन में छोड़ती है, हमारे यूरिन में डालती है। तो ये काम हमारी किडनी का है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में या पेशेंट में एक अलग प्रकार का आयन या नमक ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है या वो ज़्यादा अमाउंट में ले रही हैं उस आयन को या उस नमक को, तो नेचुरल सी बात है कि वो किडनी भी उस सॉल्ट को हमारे यूरिन में ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट करेगी, ज़्यादा अमाउंट में उसको यूरिन के अंदर फेंकेगी। तो अब किसी प्रकार के नमक का या किसी प्रकार के आयन का हमारे यूरिन में कंसंट्रेशन जब एक थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाता है तो उस टाइम वो नमक या आयन उसमें डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रह पाता है यूरिन में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक पानी का एक बीकर है, उस पानी के बीकर में अगर हम नमक को डालते रहें तो होगा क्या कि कुछ समय तक तो वो नमक डिसॉल्व होता रहेगा, वो पानी के अंदर घुलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो जो नमक है, जब हम एक्सेस में और ज़्यादा नमक डालेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड में उस नमक की सोल्युबिलिटी थ्रेशहोल्ड रीच हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर भी अगर कोई सॉल्ट या आयन ज़्यादा अमाउंट में यूरिन में फेंका जा रहा है तो एक लिमिट तक ही वो उसमें सोल्यूबल फॉर्म में रह पाएगा। उसके बाद अगर अमाउंट बढ़ता है या यूरिन या लिक्विड का अमाउंट घटता है तो वो यूरिन में प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा और क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में यूजुअली किडनी के अंदर ही बनते हैं और फिर यूरिन के फ्लो के साथ वो यूरेटर में भी जा सकते हैं और हमारे ब्लैडर में या फिर यूरिथ्रा में, कुछ पेशेंट्स में यूरिथ्रा में भी जा सकते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मकसद है वो ये है, जो ये रिएक्शन हो रहा है हम इस रिएक्शन को रोकना चाहते हैं। क्या रिएक्शन हो रहा है? या तो हम लिक्विड्स का अमाउंट ज़्यादा कर दें जिससे कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा खा भी रहे हैं तो भी डिसॉल्व फॉर्म में रहे, या फिर हम सॉल्ट का उसको आइडेंटिफाई करके उस सॉल्ट का सोर्स को कम कर दें या उसका इनटेक कम कर दें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं कि हमको किडनी स्टोन्स के डिजीज़ से बचने के लिए या कोई स्टोन को एक्सपेल करवाने के लिए, उसके चांसेस बढ़ाने के लिए कि वो निकल जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेय पदार्थों के बारे में, या लिक्विड्स या जो हम पी सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमको अपने पानी का इंटेक या लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाना है। सबसे मुश्किल सवाल यही है कि जी सर कितना अमाउंट हम लिक्विड्स का लें या कितना अमाउंट हम बढ़ाएं। तो कई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं सर हम तो 12-12 लीटर पानी पीते हैं, हम 8 लीटर पानी पीते हैं, 10 लीटर पानी पीते हैं। तो हमको इसके बारे में ये क्वांटिफाई करना है कि क्या सही अमाउंट है। तो इसमें ये है कि वी आर नॉट कंसर्न्ड कि हम कितना पानी पी रहे हैं, हम किस चीज़ से कंसर्न्ड है कि हमारा यूरिन कितना बन रहा है। असलियत में तो वही चीज़ जो है हमारे स्टोन्स के लिए, स्टोन्स के बनने पे, उसके निकलने पे असर डालेगी। तो जो हमारी गाइडलाइंस बोलती हैं वो यही बोलती हैं कि स्टोन के पेशेंट में पानी चाहे आप कितना भी पिएं, बट आपका यूरिन आउटपुट 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और ये 2 लीटर से जितना ज़्यादा होगा
उतना ही आपके अच्छे चांसेस होंगे स्टोन के निकलने के। तो एटलीस्ट 2 लीटर्स हमारा यूरिन आउटपुट होना चाहिए। चाहे उसके हिसाब से आप पानी 3 लीटर पिए, चाहे 4 लीटर पिए। गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, सर्दियों के मौसम में थोड़ा कम हो सकता है। या जो लोग गर्मियों वाली जगह पे रहते हैं, इक्वेटर के पास रहते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए उनको, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंगे तो यूरिन भी ज़्यादा बनेगा। जो सर्दी वाले इलाकों में रहते हैं उनको थोड़ा कम लेना चाहिए, जिससे कि यूरिन आउटपुट जो है हमारा 2 लीटर से ऊपर रहे। इसमें 2 3 सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर की समस्या है या हार्ट फेलियर की समस्या है, वो इस सलाह को ना माने या फिर अपने डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही पानी की अधिकता या अमाउंट को डिसाइड करें, क्योंकि उनमें स्टोन के साथ ये 2 चीज़ें भी हैं जो कि उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकती हैं। तो बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में। तो सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि हमको अल्कलाइन लिक्विड्स ज़्यादा लेने चाहिए। अल्कलाइन लिक्विड्स क्या होते हैं? अल्कलाइन लिक्विड्स जैसे सोडा है या सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि मौसमी, नारंगी, नींबू, संतरा, इन सब के जूस हमको ज़्यादा अमाउंट में पीने चाहिए। इनको पीने से क्या होता है, इनमें एक सिट्रेट, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर सिट्रेट आयन बेसिकली होता है, जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम है उसके साथ बाइंड करके और जिन बाकी आयन से स्टोन्स बनता है उनके लिए कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को कम करवा देता है, या यूं कहें कि कैल्शियम को एक डिसॉल्व फॉर्म में रखने की कोशिश करता है और स्टोन्स के फॉर्मेशन को कम करता है। तो सिट्रेट बहुत ज़रूरी आयन है जो कि स्टोन्स की फॉर्मेशन को रोकता है। तीसरी चीज़ जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैल्शियम से स्टोन बन रहे हैं सारे, तो हम दूध काफ़ी पीते हैं, तो सर दूध को कम कर दें क्या? तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि दूध को कम करने की या नॉर्मल जो भी आप कैल्शियम के सोर्सेज से अपना कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं उनको कम करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका कारण ये है कि आप अगर उनको कम कर देंगे तब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स कम नहीं होंगे, क्योंकि कैल्शियम एक एसेंशियल आयन है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आप सोर्सेज उनको कम कर देंगे, अगर उनको दूध को पीना कम कर देंगे, तब भी हमारी बॉडी में दूसरे सोर्सेज जैसे कि बोन है या अलग, उनसे कैल्शियम आता रहेगा। तो अगर आप कैल्शियम को कम करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए डेट्रीमेंटल होगा। बट हमारा इसमें जो टारगेट रहता है कि जिन चीज़ों से स्टोन्स बन रहे हैं, कैल्शियम के जो दूसरे आयन्स हैं जैसे कि फॉस्फेट है, ऑक्सलेट है, जिनसे कैल्शियम स्टोन्स बन रहे हैं, हमारा टारगेट कैल्शियम को कम ना करके बाकी आयन्स को कम करने का रहता है। तो हमको उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। फिर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम बियर ले लें क्या, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बियर ले लें क्या? बियर लेने से आपका यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है, आपको बार बार यूरिन आ सकता है। तो पेशेंट्स को लगता है कि यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो मेरा स्टोन जल्दी निकल जाएगा। बट बेसिकली अगर हम देखें तो बियर पीने का बेसिकली मकसद यही है कि हम लिक्विड्स लें किसी भी फॉर्म में। तो एज सच बियर कोई फ़ायदा नहीं करेगी। हाँ, ये है कि आप लिक्विड बियर की बजाय किसी अलग फॉर्म में लें, उतनी ही फॉर्म में लें, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। ऐसा ना हो कि हम बियर लेते रहें पानी की ये सोच के कि यूरिन ज़्यादा आएगा और हम स्टोन से तो बच जाएं, लेकिन बियर लेने की लत हमको या अल्कोहल लेने की लत हमको लग जाए। तो ये मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा अपने पेशेंट्स को कि वो बियर पिए बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा आप दूसरे लिक्विड जो कि फ़ायदा कर सकते हैं, जूस क्यों ना पिए आप बियर की बजाय। तो तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। जो कोकोआ के प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि चॉकलेट है, कोको रिच पाउडर्स आते हैं, आर्टिफिशियल पाउडर्स आते हैं जिनसे कि चॉकलेट मिल्क शेक बनता है या कोल्ड कॉफ़ीज़ बनती हैं, उनका सेवन हमको कम करना चाहिए, क्योंकि कोकोआ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो ऑक्सलेट्स अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वही कैल्शियम के साथ जुड़ के हमारे स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए कोकोआ के प्रोडक्ट्स हमको कम लेने चाहिए। और इसके अंदर है कि ज़्यादा अमाउंट में वेरी स्वीट बेवरेजेस
जैसे कि कोला है, सिकंजी है, जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर डिजोल्व रहती है, वो लिक्विड से हमको परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हम लिक्विड्स लेंगे ज़्यादा अमाउंट में तो वो स्टोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, स्टोन के बनने के अंदर वो इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा स्वीट बेवरेजेस ये सब नहीं लेने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स हमको ना बने या फिर उनके निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनिमल प्रोटीन्स, जैसे कि मीट है, कोई भी किसी प्रकार की नॉन वेज आइटम है, चाहे वो फिश है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, उन सब चीज़ों से हमको परहेज करना चाहिए। या फिर किसी की अगर प्रैक्टिसेस हैं जो कि खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनको कम अमाउंट में खाना चाहिए। इनसे क्या होता है, एक्चुअली हम जितना ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स या प्रोटीन जितना ज़्यादा हम अपने बॉडी में लेंगे, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड, फॉस्फेट्स, ऑक्सलेट्स, ये सब हमारी बॉडी में उतने ही ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे और ये उतने ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे यूरिन के थ्रू निकलेंगे और हमारे स्टोन्स बनने का चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें सिर्फ रेड मीट ही नहीं है, इसमें हर प्रकार का मीट है जो कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। उन सब चीज़ों से परहेज रहेगा। अब पेशेंट्स कहते हैं कि सर मैं तो नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता, तो सर मैं क्या करूं, मैं तो खा ही रहा हूं, जब से मैं छोटा था तब से खा ही रहा हूं। तो उन पेशेंट्स को मैं यही बताता हूं कि अगर आप मीट ज़्यादा खा रहे हैं या फिर खाना चाहते हैं तो आपको बाकी परहेज बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना है या मीट में नमक कम खाना है या फिर सिट्रस फ्रूट्स बढ़ाने हैं। तो बाकी परहेज, अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि स्टोन्स ना बने तो आपको बाकी चीज़ें, बाकी जो सावधानियां हैं वो भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये हो गई मीट की बात। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि सोल्ट की अमाउंट, सोल्ट की इनटेक हमको कम से कम रखनी ही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम नमक को अपनी बॉडी में लेते हैं, जब नमक हम खाते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में हमारे यूरिन में निकलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको नमक वाली चीज़ें कम करनी है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नमक ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि पापड़ है या फिर पीनट्स हैं, मसाले वाले पीनट्स रहते हैं, या फिर अचार है। इनका सेवन अपने को नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। तो नमक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किडनी स्टोन्स बनने के लिए, और इसका सेवन आप कम से कम करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे लिए बोलना आसान है एज अ डॉक्टर कि नमक आप कम खाइए, बट कोशिश करिए आप कर पाएँ तो, अगर अच्छी चीज़ है, इससे आपको बीपी में भी हेल्प होगी, बीपी भी आपका कंट्रोल में रहेगा। थर्ड चीज़ आती है कि ऑक्सलेट रिच फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम कम मात्रा में लें। तो ऑक्सलेट रिच फूड प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जैसे कि आपका पालक है, ब्रिंजल है, नट्स जो रहते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, जितने भी प्रकार के नट्स रहते हैं, चॉकलेट हैं, कोकोआ के प्रोडक्ट्स हैं, केक्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्वीटेंड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, उनमें ऑक्सलेट का अमाउंट काफ़ी हाई मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है। तो हमको इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर टमाटर भी नहीं खाना चाहिए या फिर बीज भी नहीं खाने चाहिए, तो उनके लिए ये गलत धारणाएं हैं। टमाटर आप खा सकते हैं, बीज वाली चीज़ें भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाइजेस्ट ही नहीं होता है, वो हमारे मल में, हमारे फीसेस में एज सच निकलता है। तो उसका कोई सवाल ही नहीं है कि वो ऑक्सलेट बढ़ा दे। तो ये गलत धारणा है, इसको ना माने आप। बस जो भी ऑक्सलेट रिच प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए वो आप कम खाएं। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वसा, फैट किसी भी फॉर्म में है, घी, तेल, चिकनाई, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें, ये सब आपको कम करनी है, फैट्स कम करना है। क्योंकि फैट्स अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तब भी आपको स्टोन्स बनने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपको फैट्स से भी बचना है, और आप पतले भी रहेंगे तो अच्छा है। और एक अपना, ये तो खाने पीने की बातों से अलग मैं बता रहा हूँ कि हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है कि हमको ओवरऑल स्टोन भी ना बने और कोई मेडिकल दिक्कत भी ना हो,
तो हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखनी है, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, हमको एक प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, हमको प्रॉपर एक्सरसाइज करके अपना बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल विद इन रेंज रखना चाहिए। इससे हमारे स्टोन्स भी कम बनेंगे और बाकी चीज़ों में भी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ बता पाया, मैं कुछ